मैं क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील करूं? स्टूडेंट, मैं कितना भी बेहतर बन जाऊं या स्ट्रांग बन जाऊं, मैं क्रिटिसिज्म के साथ डील नहीं कर पाता। टीचर, तुम्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कहां से मिलता है? स्टूडेंट, कभी ऑनलाइन तो कभी किसी भी इंसान से, ज्यादातर ऑफलाइन, उन लोगों से जो अनजान नहीं है। टीचर, मेरा एक सिंपल सा लाइफ का रूल है, अगर मैं किसी की एडवाइस को सीरियसली नहीं लेता तो किसी के क्रिटिसिज्म को सीरियसली क्यों लूं? हम्म? स्टूडेंट, वाह, और ये आपने कैसे डिसाइड किया कि हमें किसकी एडवाइस सीरियसली लेनी चाहिए और किसकी नहीं? टीचर, वो हमें अपने आप समझ में आ जाता है। क्या तुम किसी ट्रोल से मिली गई एडवाइस को सीरियसली लोगे? स्टूडेंट, नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं। टीचर, बिल्कुल, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, और इसी वजह से उनका क्रिटिसिज्म भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। उनका क्रिटिसिज्म हमें उनकी लाइफ के बारे में बताता है, ना कि हमारी लाइफ के बारे में। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में भला बुरा कहकर अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं, वो खुद की लाइफ से खुश नहीं है। स्टूडेंट, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अजीब बात है। टीचर, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम्हें उनके लिए बुरा फील हो रहा होगा और तुम्हें गुस्सा आना बंद हो गया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब तुम्हें असली चीज समझ में आई है। हमें उनके क्रिटिसिज्म और उनकी एडवाइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके एडवाइस से हमारी जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट, उनकी बातों को सीरियसली लेने पर अब मुझे खुद के ऊपर हंसी आ रही है। टीचर, अब हम उनके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं जिन्हें तुम जानते हो। स्टूडेंट, हाँ, फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स। टीचर, लेकिन वो तो तुम्हें फ्री में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम और बेहतर बन पाओगे, तो फिर इस चीज से तुम्हें क्या तकलीफ है? स्टूडेंट, इनमें से कुछ लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं और किसी को बिल्कुल नहीं। जिनसे मैं प्यार करता हूं उनके लिए मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि वो मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, और जिनसे मैं प्यार नहीं करता उनके लिए मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता है। टीचर, तुम उन लोगों से दूर क्यों भाग रहे हो जो तुम्हारी चिंता करते हैं और तुम्हारे भले के लिए ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं? स्टूडेंट, मैं आपको ये चीज नहीं समझा सकता, लेकिन मैं उनके पास में सेफ फील करना चाहता हूं, और क्रिटिसिज्म की वजह से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। टीचर, पढ़ाई के चलते वक्त हम एक क्लास से अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, अगली क्लास और भी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अब हम उस जगह पर हैं, इसलिए हैं क्योंकि हम उस डिफिकल्टी को झेल सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने कभी इस तरीके से तो सोचा ही नहीं। क्या आप मुझे इस बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं? टीचर, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे ही जब हमें क्रिटिसिज्म मिलता है तब हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हालांकि सच्चा प्यार वही है जो आपको सच्चाई बताए। जब हम उनके क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो हमसे क्या कहना चाहते थे। एंथनी डेमेलो ने एक लाइन कही थी, वो कुछ ऐसी थी, उस चीज पर ध्यान दो जो कही गई है, ना कि उस चीज पर कि किसने कहा है। स्टूडेंट, आप मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। उस चीज पर ध्यान दो जो कही गई है, ना कि उस चीज पर कि किसने कहा है। टीचर, हमें धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, लेकिन वो हमें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? टीचर, तुम उस जगह पर हो जिस जगह पर तुम अपने ही लोगों की नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते, और वो उस जगह पर है जहां वो दुनिया की नजर में बुरे नहीं बनना चाहते। स्टूडेंट, हाँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं? टीचर, ऐसा तब होगा जब तुम खुद से ये सवाल करोगे कि वो तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ना कि तुम उनसे चिढ़ने लगो। अगर तुम क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लोगे और इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो तुम वक्त के साथ और ज्यादा बेहतर बन पाओगे। क्रिटिसिज्म तुम्हें बेहतर बनाने में मदद करेगा। स्टूडेंट, क्या इसका मतलब यह है कि फीडबैक लेना हमारी चॉइस है? टीचर, हमारे बुरे से बुरे वक्त में भी जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तब भी हमारे पास चॉइस होती है। स्टूडेंट, मुझे ये सारी चीजें तभी अच्छे से समझ आएंगी जब मैं इन चीजों को ट्राई करने लगूंगा। टीचर,
हाँ, और वही सही तरीका रहेगा। जो भी मैं बोल रहा हूं उन चीजों पर तुम विश्वास मत करो। पहले खुद एक्सपेरिमेंट करो और फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसे जरूर एक्सपेरिमेंट करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक सवाल है। टीचर, हाँ, तुम पूछ सकते हो। स्टूडेंट, पेरेंट्स से मिलने वाले नेगेटिव क्रिटिसिज्म की वजह से हमें बुरा क्यों लगता है, और हमारी लाइफ चॉइसेस पर मिले गए क्रिटिसिज्म से तो हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। टीचर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे क्लोज हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये हमारी गलती है कि हम उनके क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली ले लेते हैं। वो उनका क्रिटिसिज्म नहीं है, वो उनकी सोच है, वो तो बस उनकी समझ है। स्टूडेंट, ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। टीचर, अगर ये आसान होता तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स अपना ओपिनियन रखते हैं जिसे हम क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं अपना करियर चेंज करूं। ये सिर्फ उनका एक ओपिनियन है और वो तुम्हारी ओपिनियन से सहमत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस केस में ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उनके ओपिनियन को समझो, वो तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं ये समझो। स्टूडेंट, मैं क्या समझूं? मुझे ऐसा ही लगता है कि वो मुझ पर अपना ओपिनियन थोप रहे हैं। टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स एक बहुत ही अलग दुनिया में बड़े हुए हैं जहां पर उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थी। इसीलिए उनकी सोच में और तुम्हारी सोच में काफी फर्क है और ये रहेगा। वो तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं बना रहे, वो सिर्फ तुम्हारी चिंता करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी सोच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको आज के समय की अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता है। स्टूडेंट, तो फिर मैं उन्हें अपनी दुनिया के बारे में कैसे समझाऊं? टीचर, वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें समझाया, एक एक स्टेप से, एक बार में एक चीज बताकर, एक बार में एक डाउट क्लियर करके। स्टूडेंट, क्या ये सेम चीज वहां पर भी अप्लाई होती है जब मेरे मैनेजर या मेरे कॉलीग्स मुझे क्रिटिसाइज करें? टीचर, वहां पर ये चीज क्यों अलग होगी? कोई भी सुबह उठकर ये नहीं चाहता कि वो आकर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी डाले। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। तुम उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनकी बात को समझो। अगर तुम उस चीज को क्रिटिसिज्म के रूप में लोगे और उसके बाद बुरा फील करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम वहीं पर रहोगे जहां पर तुम हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में हमें खुद को अच्छे से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और पूरा खेल यही है। एक बार मुझे समझ आ जाए कि मेरे इमोशंस कैसे हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुझे उन्हें मैनेज कैसे करना है। टीचर, हाँ बिल्कुल।